जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल help.com पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR UGC नेट दिसंबर 2024 के रिगार्डिंग, क्योंकि इन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है आपको फॉर्म अप्लाई करने को लेकर। इन्होंने बताया है कि आपकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। अगर आपने अभी तक भी फॉर्म नहीं फिल किया है CSIR UGC नेट दिसंबर 2024 के लिए, तो अब आप अभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है। देखिए यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। आपका न्यू नोटिफिकेशन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको 30/12/2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नीचे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया गया है कि आपकी पहले 30 दिसंबर 2024 थी फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट, उसको बढ़ाकर 2 जनवरी 2025 तक कर दिया है। तो अगर आपने अभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप अब भी कर सकते हैं। इसी प्रकार लास्ट पेमेंट की डेट जो थी आपकी 31 दिसंबर 2024 थी, इसको बढ़ाकर 3 जनवरी 2025 तक कर दिया है। यानी अब आप जो है 2 जनवरी 2025 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फ़ी का पेमेंट आप 3 जनवरी 2025 तक कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार नीचे करेक्शन की डिटेल आपको मिल जाएगी। पहले आप 1 और 2 जनवरी को करेक्शन कर सकते थे, लेकिन अब इन्होंने यही डेट बढ़ाकर 4 और 5 जनवरी कर दिया है। यानी 4 और 5 जनवरी में आप अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर पाएंगे अगर कोई गलती हो जाती है। तो दोस्तों इन्होंने ये इंपॉर्टेंट अपडेट जारी की है। अगर आपने अभी तक भी ये फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के थ्रू इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मैंने आपको फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। अब देखिए, आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आप क्या क्या चीज़ करेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है। अगर आपने आधार से लॉगिन किया है, यानी आपने आधार के द्वारा फॉर्म को फिल किया है, आपका आधार वेरीफाइड है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपके कैंडिडेट नेम में, जेंडर में, फोटो और सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस एड्रेस और आपके एग्जाम सिटी, इनको आप जो है चेंज नहीं कर पाएंगे करेक्शन में। बाकी जो आप चेंज कर पाएंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये आप जो है चेंज कर पाएंगे अगर आपने आधार कार्ड से यहाँ पर लॉगिन किया है। और अगर आपने आधार कार्ड से लॉगिन नहीं किया है तो भी आपकी सेम कंडीशन रहेगी जैसी आपके ऊपर थी। आप जो है इनमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे और चेंज जिनमें आप कर पाएंगे वो आपके नीचे लिखे हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप जो है पूरी सावधानी से अपना फॉर्म फिल करें, क्योंकि आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया गया है। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको फॉर्म अपना अप्लाई करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कैसे हमें फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इनकी मेन वेबसाइट पर आना होगा, या तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं, या फिर आप जो है इसको ओपन कर लेंगे अपने फ़ोन में। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, फिर फ़ी पेमेंट करना है। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह डालकर लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। देखिए यहाँ पर आपको बता दिया जाता है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन पर क्लिक करके आप इनका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में आपको इस वैकेंसी के बारे में एक एक चीज़ देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है क्वालिफिकेशन वगैरह को लेकर, एज वगैरह को लेकर, तो आपको इस नोटिफिकेशन को एक बार चेकआउट कर लेना है। नहीं तो आप यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले एग्जाम फीस बताई गई है। जनरल के लिए 1150 रुपये एग्जाम फीस है। जनरल EWS OBC या फिर NCL के लिए यहाँ पर 600 रुपये फीस है। बाकी SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये फीस एग्जाम फीस यहाँ पर लगने वाली है। बाकी नीचे आपको जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में यहाँ पर साइज़ बताए गए हैं। आपका पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ होना चाहिए, तो 10 से 200 KB के बीच। सिग्नेचर आपका 4 से 30 KB के बीच होना चाहिए। और बाकी सर्टिफिकेट वगैरह आप डाउनलोड करेंगे उनका साइज़ 50 से 300 KB के बीच होना चाहिए। नीचे आपको आप आएंगे, यहाँ पर आपको पासवर्ड वगैरह के बारे में डिटेल बताई गई है। 8 से 13 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर जरूर होना चाहिए। अब चलिए यहाँ पर रीड करने के बाद आप इस बॉक्स को चेक करेंगे, उसके बाद नीचे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है आइडेंटिफिकेशन करना होगा, यानी लॉगिन करना होगा आइडेंटिटी द्वारा। तो देखिए आपके पास कई सारे ऑप्शन है। सबसे पहला ही ऑप्शन है मेरे पास आधार नंबर है, आधार नंबर का उपयोग करके लॉगिन करना चाहता हूं। साथ ही मैं परीक्षा के विभिन्न चरणों में प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए आधार डेटा का भी उपयोग करना चाहता हूं। देखिए अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहां पर पहला ऑप्शन ही सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा। अब देखिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उस केस में आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिल जाता है कि आपके पास डिजिलॉकर खाता है, तो आप डिजिलॉकर से लॉगिन कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे लिखा आ जाएगा लॉगिन विद डिजिलॉकर। अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट भी नहीं है, आप अभी बनाना चाहते हैं, तो देखिए आपके पास तीसरा ऑप्शन है मेरे पास डिजिलॉकर खाता नहीं है, मैं अपना खाता अभी बनाना चाहता हूं। तो देखिए जैसे आप तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट डिजिलॉकर अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आपके पास यहाँ पर पासपोर्ट से आप लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर पासपोर्ट का ऑप्शन है। पैन कार्ड से लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर पैन कार्ड का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर अपनी ID वगैरह भरनी होगी, तो जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसी की डिटेल आपको नीचे फिल करनी होगी। लेकिन देखिए यहाँ पर आप नीचे ही जैसे स्क्रॉल करेंगे, नीचे इन्होंने बताया है कि कृपया ध्यान दें कि अगले पृष्ठ पर गैर आधार विकल्प के माध्यम से प्रमाणीकरण के लिए
पूरा करने के लिए आपको परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप आधार कार्ड से अलावा किसी से भी लॉगिन करेंगे, यानी आधार कार्ड से लॉगिन नहीं करेंगे, तो आपको जो है परीक्षा जब आप देने जाएंगे तो वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर आपको 1 घंटे पहले पहुँचना होगा, क्योंकि वहाँ पर फिर आपका आधार वेरिफिकेशन कराया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है, आप अभी आधार कार्ड से लॉगिन कर लेते हैं पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके, तो फिर आपको जो है वहाँ पर 1 घंटा पहले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका आधार वेरिफिकेशन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप नीचे अपना आधार कार्ड नंबर वगैरह फिल कीजिए। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप जैसे ही फिल कर देते हैं, उसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है यानी लगा हुआ है, उसका OTP यहाँ पर आप फिल करेंगे, क्योंकि उस पर एक OTP जाता है। OTP फिल करने के बाद वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपके आधार कार्ड से आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह ऑटोमेटिक कैच कर लिया जाता है। यहाँ पर आपका नाम आएगा, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर फादर नेम फिल करना है, अपने पिताजी का नाम जो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मदर नेम फिल करेंगे, ये भी आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस फिल करेंगे, दोबारा कंफर्म करेंगे अपना ईमेल एड्रेस को, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल आप जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एक मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद दोबारा कंफर्म करेंगे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको अल्टरनेट है, इसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करेंगे, यानी आधार कार्ड के अलावा अगर आपके पास कोई दूसरी ID है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कौन सी आप ID देना चाहते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, जो भी आपके पास है यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो आपकी ID देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो ID आपने सेलेक्ट की है उसका नंबर यहाँ पर ID नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना होगा, जहाँ पर अभी आप करंट में रह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एड्रेस वगैरह फिल करेंगे, लोकेलिटी फिल करेंगे, उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करेंगे कहाँ पर अभी आप रह रहे हैं। उसके बाद अपना जो है स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट में रह रहे हैं। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी, किस जिले में अभी आप रह रहे हैं। जिला सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपके पास पिन कोड है, यहाँ पर आप अपना पिन कोड फिल करेंगे, करंट पिन कोड। इसके बाद आपके पास आता है परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन। अब देखिए आपका ये जो परमानेंट एड्रेस है, अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी करंट एड्रेस दोनों बिल्कुल सेम है, ये भी प्रेजेंट एड्रेस भी और आपका जो है परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, आप अपने घर पर ही रह रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में आपको बताया गया है 8 से 13 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें बड़ा केस होना चाहिए, छोटा केस, अल्फ़ाबेट, नंबर होने चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आंसर फिल करेंगे। ये इसलिए होता है कि आप जो है कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर के थ्रू आप दोबारा पासवर्ड बना सकते हैं। बाकी आप नीचे आएंगे, ये कैप्चा आपको दिया जाता है, इसको यहाँ पर फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको नीचे सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट करते ही आपके सामने एक बार रिव्यू करने के लिए पेज आएगा, आपको सभी चीज़ें एक बार चेक कर लेनी है, कोई चीज़ गलत तो नहीं फिल हो गई है। अगर आपको लगता है कोई चीज़ गलत है तो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, इस पर क्लिक करके आप दोबारा उसको सही कर सकते हैं। अगर सभी चीज़ें सही है तो देखिए यहाँ पर आपको इनबॉक्स को टिक करना होगा कि आपने ये चीज़ें देख ली है, बिल्कुल सही है, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ये सभी बॉक्स टिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे भी आपको जो है आई एग्री के ऑप्शन पर टिक करना है। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल है उस पर एक OTP भेजा जाता है। OTP आप वहाँ से चेक करेंगे ईमेल पर। उसके बाद OTP फिल करके ये कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे। कैप्चा फिल करके आपको इधर वेरीफाई का एक ऑप्शन दिखेगा, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर आपकी जो ईमेल है उस पर आपका एप्लीकेशन नंबर भेज दिया जाता है। तो आपको ओके करेंगे, अपनी ईमेल से अपना एप्लीकेशन नंबर देखना है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर के ऑप्शन में उस नंबर को फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आप अपना पासवर्ड जो आपने अभी बनाया है वो फिल करके ये कैप्चा यहाँ पर फिल करके आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब लॉगिन करते ही देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करना है और फी पेमेंट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर नीचे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा नेशनलिटी, यानी यहाँ पर आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आइडेंटिटी टाइप देखने को मिल जाएगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन में सेलेक्ट किया था। इधर ID नंबर देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, जनरल, EWS या फिर OBC, जिससे भी आप आते हैं, SC ST उसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है जो भी आप यहाँ पर कास्ट सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको अपना सेंटर का सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे PWD अगर आप कैंडिडेट है।
उस यहाँ पर आप बताएंगे कि आप 40% से ज़्यादा पीडब्ल्यूडी है या फिर 40% से कम है। अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप डायबिटीज़ है, आपको डायबिटीज़ है, अगर है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स यानी गार्जियंस की एनुअल इनकम फिल करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा दिया जाता है, इसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन दिया है, इस पर टिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी होगी। देखिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका ऑटोमेटिक एड्रेस आ जाएगा जो आपने फिल किया था। आपको सिंपल नीचे आना है, यहाँ पर एक कैप्चा फिल करना है। उसके बाद आपको जो है आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी जो है डिटेल सेव हो जाती है। ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे आप जो है इस फॉर्म के लिए किस बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं। आपने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया हुआ है या फिर मास्टर डिग्री, तो जो आपने किया है आप उसी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसके नीचे डिटेल देंगे। सबसे पहले पूछा जा रहा है पास स्टेटस, क्या आपने पास कर लिया है या फिर अभी आप कर रहे हैं। अगर पास कर लिया है तो पास सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बताएंगे कि आपने किस साल में उसको अपना कंप्लीट किया है, किस साल में पास किया है अपने ये डिग्री वगैरह। उसके बाद कोर्स सेलेक्ट करेंगे, किस कोर्स को आपने कंप्लीट किया है, एमएससी या फिर एमएस पीएचडी बीएसएमएस जो भी आपने किया है, अपना कोर्स वगैरह की यहाँ पर डिटेल देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना सब्जेक्ट वगैरह देंगे जिससे आपने कंप्लीट किया है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम यानी आपने कहाँ से ये कोर्स किया है, इंडिया या आउटसाइड इंडिया से। तो जो अगर आपने इंडिया से किया है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट से आपने ये कोर्स किया है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर देंगे, किस यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से जिसने जहाँ से भी आपने ये कोर्स किया है उसका नाम देंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस के साथ नेम देंगे और अपने इंस्टीट्यूट का जहाँ से भी आपने कोर्स किया है उसका पिन कोड फिल करेंगे, यानी आपके जो कॉलेज वगैरह या यूनिवर्सिटी का नेम है उसका जो पिन कोड है वो फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट मोड सेलेक्ट करेंगे, आपका रिजल्ट सीजीपीए में था या फिर परसेंटेज में था। उसके बाद नीचे टोटल मार्क्स फिल करेंगे, यानी कितने में से मार्क्स आपके आए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप फिल करेंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी कितने आपको मिले हैं मार्क्स। ये आपको यहाँ पर एक्चुअल मार्क्स फिल करने हैं, मैंने आपको ऐसे ही फिल करके बता दिए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप पीएचडी किए हुए हैं, अगर किए हुए हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं किए हुए हैं तो नो करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चा फिल करके आप नीचे आई एग्री करेंगे। आई एग्री करके फिर आपको वही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी ये भी डिटेल सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर जो है अपनी एडिशनल डिटेल देनी होगी। सबसे पहले स्पेशलाइजेशन इफ एनी, यानी अगर आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन स्पेशल है कुछ तो यहाँ पर डिटेल दे दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ये जो डिग्री की है इसमें जिस सब्जेक्ट से डिग्री की है इसमें सब्जेक्ट में आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने रेगुलर एमफिल कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, अगर यहाँ पर लिया हुआ है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप नो कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने ये मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स कंप्लीट कर लिया है जिसके बेस पर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको इसको यस पर ही क्लिक करना है। नो करेंगे तो आप फॉर्म ही नहीं फिल कर पाएंगे। तो आपको यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बताएंगे कि क्या आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है या फिर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप डिटेल देंगे कंप्लीटेड या फिर परसुइंग। इसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम फिल करेंगे जहाँ से भी आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। यूनिवर्सिटी का नेम फिल करने के बाद यहाँ पर आपसे ईयर पूछा जा रहा है किस साल में आपने ये डिग्री कंप्लीट की है, वो फिल कर देंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट नेम फिल करेंगे अपनी डिग्री का। उसके बाद कोर्स स्पेशलाइजेशन फिल कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी जो है अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है आपकी वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा आपको दिया जाता है, इसको यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद उसी प्रकार आप नीचे आएंगे, आई एग्री के ऑप्शन पर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। आपकी यहाँ पर ये भी डिटेल सेव हो जाती है। अब आपको अपनी एग्जाम सेंटर की डिटेल देनी होगी। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर टिक करता हूँ तीनों ऑटोमेटिक टिक हो जाते हैं, यानी मैं तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन पेपर मीडियम सेलेक्ट करेंगे, यानी जब आप एग्जाम देंगे तो किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी। इसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा अपना सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी किस सब्जेक्ट के लिए आप टेस्ट देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद इधर आपको जो है सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी होगी। स्पेशलाइजेशन यानी इस सब्जेक्ट में किस स्पेशलाइजेशन पर टेस्ट देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे। 4 एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट में आप अपना पहला एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद दूसरा एग्जाम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एग्जाम स्टेट यानी जिस राज्य में आप दूसरा एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। इसी प्रकार दूसरे राज्य में जो आप सिटी रखना चाहते हैं, किस शहर में लेना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। तो इसी प्रकार आपको जो है 4 एग्जाम सेंटर यहाँ पर प्रीफ्रेंस करने को मिलते हैं, तो चारों को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे अपने फादर का ऑक्यूपेशन, आपके पिताजी
क्या करते हैं। आपके पिताजी इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो भी करते हैं या फिर खेती करते हैं तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फादर की क्वालिफिकेशन यानी आपके पिताजी कितने पढ़े लिखे हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे, जितने हैं उसकी डिटेल देंगे। उसके बाद इसी प्रकार मदर का प्रोफेशन सेलेक्ट करेंगे, आपकी माताजी क्या करती है। अगर आपकी माताजी हाउसवाइफ है तो यहाँ पर आप जो है अदर्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद माताजी की आपको क्वालिफिकेशन देनी होगी, कितनी पढ़ी लिखी है आपकी माताजी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर ये जो कैप्चा दिया जाता है ये आप यहाँ पर फिल करके उसके बाद आपको नीचे आई एग्री के ऑप्शन पर टिक करना है। उसके बाद आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। ओके करेंगे। अब आपको अपने फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटो की डिटेल बताई जाती है। देखिए आपको फोटो 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, और सिग्नेचर आपका 4 से 30 KB के बीच होना चाहिए, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट 50 से 300 KB के बीच होना चाहिए, और ये आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। अब चलिए यहाँ पर एक एक चीज़ यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। सबसे पहले फोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद इसी प्रकार सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये आपको जो है PDF फॉर्म में अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हैं अपना सर्टिफिकेट, नहीं तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेव हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने जो है परीक्षा शुल्क आपको बता दिया जाएगा कितनी आपको एग्जाम फी पे करनी होगी। अब नीचे तक आपको जो है अपने फॉर्म को एक बार चेक कर लेना है, कोई चीज़ गलत तो नहीं है। नहीं, अगर गलत लगती है तो आपको यहाँ पर बैक पर क्लिक करके दोबारा उसको सही कर सकते हैं। अगर सभी चीज़ें सही है तो आप जो है ऊपर आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करके आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके इस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आप जो है इस बॉक्स में यहाँ पर फिल करेंगे, मोबाइल OTP के बॉक्स में दोबारा ये कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर अभी भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है तो आपको इसको फाइनल सबमिट करना होगा। फाइनल सबमिट करने के लिए दोबारा नीचे आएंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर लिखा आ चुका है योर मोबाइल नंबर इज़ वेरीफाइड। अब आपको क्या करना है, फॉर्म को सबमिट करने के लिए नीचे आना है। नीचे आपको एक एक चीज़ अपनी चेक करते आ जाना है, कोई चीज़ गलत तो नहीं है। अगर सभी चीज़ें सही है तो आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिया जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया जाता है कि फाइनल सबमिट करने से पहले आप अपने फॉर्म को एक बार चेक कर लीजिए, कोई चीज़ गलत तो नहीं है। नहीं तो इसके बाद आप जो है बाद में जो करेक्शन विंडो ओपन होगी तभी आप चेंज कर पाएंगे, फिर आपके यहाँ पर दोबारा फीस लगेगी। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर सभी चीज़ें सही है तो आपको जो है इन बॉक्स को टिक कर देना है। जो आपको दिखाए जा रहे हैं सभी बॉक्स को टिक करना है। टिक इसलिए करना है क्योंकि आपने ये चीज़ें चेक कर ली है और आपने चेक कर लिया है कि ये सभी चीज़ें सही है। टिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाता है। ओके करेंगे। अब आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट की यहाँ पर आपको बता दी जाती है कितना पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मोड सेलेक्ट करना होगा, किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप SBI E-Pay या फिर ICICI जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। UPI पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जो है अपनी UPI ID या फिर QR कोड के थ्रू UPI ID पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी UPI ID फिल करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर QR कोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। इस QR कोड को स्कैन करके आप जो है पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेस। इसके बाद आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं, अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लैपटॉप में, जहाँ पर भी आप इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था CSIR UGC नेट दिसंबर 2024 के फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जिनको ये फॉर्म फिल करना है उनके पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।